डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूएई ने छोड़ा तो अमेरिका ने थामा, पाकिस्तान का हाथ। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तक उसके एक अहम सहयोगी रहे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भी अब उससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। यूएई ने हाल ही में कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिन्होंने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। एक तरफ जहां यूएई भारत के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है, वहीं पाकिस्तान पर वो लगातार शिकंजा कस रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में यूएई की प्रमुख एयरलाइन एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी में काम कर रहे 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इन कर्मचारियों को बिना किसी सामान्य एचआर प्रक्रिया का पालन किए सीधे निकाल दिया गया। उन्हें इमिग्रेशन ऑफिस बुलाया गया और महज 48 घंटे के भीतर यूएई छोड़ने का सख्त आदेश दिया गया। वहीं पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूएई ने अपने 3.45 अरब डॉलर की कर्ज की अचानक मांग कर दी। यह रकम यूएई ने 2019 में अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के तहत पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को स्थिर करने के लिए दी थी। पाकिस्तान सरकार और आईएमएफ को उम्मीद थी कि 2027 में आईएमएफ प्रोग्राम के खत्म होने तक यूएई इस पैसे की वापसी का दबाव नहीं बनेगा, लेकिन यूएई के अचानक पैसे मांगने से पाकिस्तान सकते में आ गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिले 3 अरब डॉलर के ताजा फंड का इस्तेमाल करके यूएई का ये पूरा कर्ज चुकाना पड़ा। यूएई का सख्त रवैया सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, इसका असर व्यापार पर भी दिखने लगा है। यूएई की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ईएनबी पाकिस्तान से बाहर निकलने पर विचार कर रही है। ये कंपनी पाकिस्तान की सरकारी टेलीकॉम कंपनी में 26% की हिस्सेदार है और इसका प्रबंधन भी इसी के पास है। ग्लोबल अनिश्चितता और जियो पॉलिटिक्स का हवाला देते हुए कंपनी अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कर रही है और माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान से अपना निवेश पूरी तरह समेट सकती है। यूएई के इस सख्त रवैये के पीछे कुछ बेहद अहम कूटनीतिक और भू राजनीतिक कारण है। यूएई अब भारत के साथ अपनी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी को ज्यादा महत्व दे रहा है। अबू धाबी भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और भारत को एक भरोसेमंद और बड़े आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है। वहीं यूएई ईरान जैसे क्षेत्रीय तनाव के मुद्दों पर पाकिस्तान के तटस्थ रुख से भी नाखुश है। यूएई चाहता था कि इस्लामाबाद इन मामलों में ज्यादा स्पष्ट और सख्त स्टैंड ले। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय पूरी तरह से सऊदी अरब के फंड पर निर्भर होती जा रही है। सऊदी और यूएई के बीच खाड़ी क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने की अंदरूनी होड़ चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी के करीब जाना यूएई को पसंद नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी वायुसेना ने F-16 फाइटर जेट्स के रडार सिस्टम को लॉन्च टर्म तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने के लिए 488 मिलियन डॉलर के नए कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। खास बात यह है कि अमेरिका के इस बड़ी रक्षा डील के दायरे में पाकिस्तान भी शामिल है। मामले से जुड़े एक राजनयिक सूत्र के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने F-16 प्रोग्राम के लिए अमेरिका के लगातार मिल रहे सपोर्ट का स्वागत किया है। सूत्रों का कहना है कि इन अपग्रेड से विमानों की उम्र बढ़ेगी और सहयोगी प्रणालियों के साथ तकनीकी अनुकूलता बनी रहेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने हाल के वर्षों में अपने बेड़े में कई नए विकल्प शामिल किए हैं, जिससे किसी एक प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम हुई है। लेकिन इसके बावजूद वे अपनी मौजूदा F-16 क्षमताओं को बनाए रखने को काफी अहमियत देते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।